गन्ना किन किन मराहिल से गुजरकर चीनी की शक्ल इख्तियार करता है। चीनी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस गन्ने को फील्ड से ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक पर शुगर मिल में ले जाया जाता है। इस काम को शुगर मिल का शुगर कैन डिपार्टमेंट सर अंजाम देता है। गन्ने की जो क्वालिटी का चेक का सिलसिला है वो हमारे पास लेबोरेटरी है। वहाँ पर जो है ना हम गन्ने की एनालिसिस करते हैं, उसका ब्रिक्स, पोल, प्योरिटी क्रशर में पहले देखते हैं, फिर अंदर की जो है ना वो जूस की क्वालिटी के हिसाब से जो है ना वो रिकवरी देखते हैं कि उसमें शुगर कंटेंट्स कितने हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में गन्ने की काश्त होती है। पाकिस्तान में गन्ने की सालाना पैदावार का 66% पंजाब में काश्त होता है, सिंध में 26%, जबकि बलोचिस्तान और KPK में 8% गन्ने की काश्त की जाती है। 2022 और 2024 के दौरान 1.3 मिलियन हेक्टेयर पर गन्ने की काश्त की गई थी, जबकि 2024-2025 में तखमीना फसल का कुल रकबा 1.25 मिलियन हेक्टेयर मुतवक्के है, जबकि 2025-2024 में 6.8 मिलियन टन चीनी की पैदावार की पेशेनगोई की, जबकि 2024-2025 में चीनी की खपत 6.6 मिलियन टन बताई जा रही है। जब गन्ना शुगर मिल में पहुंच जाता है तो इसका वजन किया जाता है। केन यार्ड में फीडिंग टेबल पर गन्ने को अनलोड किया जाता है। फीडिंग टेबल से आगे कैरियर्स पर इसे डाला जाता है। कैरियर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी कटर लगे होते हैं जो गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। वैसे आप देखें ना, गन्ने में 4 चीज़ें होती हैं। गन्ने में जो है ना पानी होता है, गन्ने में जूस होता है, गन्ने में फील्ड की मट्टी होती है और गन्ने में जो है ना ये भूसा होता है। यहाँ से आगे गन्ने को क्रशिंग मिलिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ क्रश किए हुए गन्ने को जूस की शक्ल दी जाती है। यहाँ जूस को अलग किया जाता है और बगास को अलग कर लिया जाता है। यहाँ से कन्वेनियर पर बगास को डालकर बॉयलर्स की तरफ भेजा जाता है, जहाँ स्टीम तैयार की जाती है और ऐसे बगास को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो बगास बच जाती है उससे हम स्टीम जनरेशन प्लांट जो है वो उसको चलाते हैं, वहाँ पे स्टीम बनती है। फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इधर है वो सब हम खुद जनरेट करते हैं बाय स्टीम टरबाइंस। और गन्ने से निकले रॉ जूस को चीनी बनाने के लिए लीमिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आम जुबान में हाइड्रेटेड चूने का इस्तेमाल किया जाता ताकि चीनी को साफ किया जाए और जूस में मट्टी भूरे रंग को निकाल दिया जाए। जूस को हीटिंग प्रोसेस से गुजारने का एक मखसूस टेम्परेचर पर जूस को पकाया जाता है ताकि पानी को बुखारात की शक्ल में निकाल दिया जाए। इसके बाद का अमल बुखारात का अमल कहलाता है, जिसमें थिन जूस को बुखारात प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि चीनी की ठोस शक्ल सामने आ सके। यहाँ जूस बुखारात की शक्ल में ही रहता है। इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, जहां इन बुखारात से निकलने वाले शरबत को मजीद वैक्यूम पेन में डाला जाता है। ये एक मुसलसल अमल होता है और यहाँ मजीद बुखारात बनते हैं और क्रिस्टल को बारीक दानों की शक्ल दी जाती है। क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट करते हैं और उसको जो पानी लगता है उसमें से जो जिस चीज़ की चीनी नहीं बन सकती उसको हम कहते हैं मोलासिस। फाइनल मोलासिस की शक्ल में वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, तो वो अलग हो जाता है और क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। और इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में चीनी अलग होती है। असल में क्रिस्टल्स तो गन्ने में जो है वो कुदरती हैं, तो बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो रिफाइन पैन्स में जाते हैं, वहाँ पे उसके क्रिस्टल्स आप जितने बड़े करना चाहें या छोटे करना चाहें उसके हिसाब से हमारी वो चीनी की क्वालिटी होती है, R1, R2, R3, उस हिसाब से हम अपना वो प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद चीनी को बोरियों में भर कर गोदाम तक ले जाया जाता है। हमारे पास ऑटोमेटिक हॉपर शूट लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक 50 kg पे फिक्स हैं। वो 50 kg का बैग भरते हैं, वो उसकी पैकिंग होती है, उसको पैकिंग करके गोडाउन में जाती है। गोडाउन से आगे जो जिसने भी ख़रीदनी है चीनी वो हमसे रब्ता करता है, हम उसको जो है चीनी सप्लाई करते हैं। और यूं मीठा क्रिस्टल फूड सप्लीमेंट गन्ने से तैयार किया जाता है, जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। देखें, पाकिस्तान में जो ऑन एन एवरेज जब सीज़न ख़त्म होती है तो गन्ने की जो एवरेज रिकवरी है वो ऑन अराउंड ट्रेन इसके आसपास होती है। 1 मन से 4 किलो चीनी जो है ना आराम से बन जाती है।